हमारी कहाँ पे भी नहीं, वहाँ रेंडमली ट्रेन में हुई थी हमारी। हाँ जी, ट्रेन में हुई थी। ट्रेन में मुलाकात हुई थी। हाँ। ये पहली मुलाकात है आप दोनों की? हाँ, पहली तो मुलाकात। क्या पहली मुलाकात में दोनों के बीच में प्यार हो गया, और वजह क्या थी प्यार होने की? वजह कुछ नहीं, श्रद्धा, इनको पता है अच्छा प्यार लगा। होने की वजह क्या थी? कुछ नहीं। हाँ, श्रद्धा, हाँ। मुझे इसने मैं मर रही, मैं मरते मरते बची, उसने मेरी जान बचाई। इंदौर के श्रद्धा तिवारी और करण योगी की प्रेम कहानी किसी फिल्मी किस्से से कम नहीं लगती। शुरुआत में यह बताया गया कि दोनों की पहली मुलाकात ट्रेन में हुई थी, जहां करण ने श्रद्धा की जान बचाई और इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि मामला इतना सीधा नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक श्रद्धा इंदौर के गुजराती कॉलेज में पढ़ाई करती थी और वहीं करण इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, यानी दोनों की जान पहचान पहले से थी। अब सवाल ये उठने लगा कि ट्रेन का घटनाक्रम महज इत्तेफाक था या पहले से तय योजना। जो अब तक जानकारी मिली है उसमें मालूम चला है कि जिस दिन श्रद्धा लापता हुई उस दिन वह और करण एक ही ट्रेन से रतलाम पहुंचे थे, जहां से दोनों खरगोन और फिर महेश्वर गए, जहां मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद वे पालिया पहुंचे, लेकिन करण के घर वालों ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद दोनों मंदसौर चले गए। इस बीच श्रद्धा ने अपने माता पिता से संपर्क कर शादी के दस्तावेज मंगवाए ताकि शादी को रजिस्टर्ड कराया जा सके। एक वीडियो भी सामने आ चुका है जिसमें श्रद्धा खुद कह रही है कि वह अपनी इच्छा से करण के साथ शादी कर रही है और उसे कोई परेशान नहीं करेगा। अपनी मर्जी से आई और अपनी मर्जी से शादी करनी है, कोई बात नहीं करेगा और मैं इसलिए अपने घर से आई। 23 अगस्त को श्रद्धा के लापता होने के बाद परिवार ने पुलिस से गुहार लगाई और आशंका जताई कि बेटी को फंसाया गया है। हालांकि 6 दिन बाद श्रद्धा सीधे MIG थाने पहुंची और साफ शब्दों में कहा कि उसने अपनी मर्जी से करण से शादी की है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद परिवार ने भी उसकी इच्छा का सम्मान किया। इस पूरे मामले में श्रद्धा के पिता का कहना है कि बेटी मानसिक रूप से अस्थिर है और उसका इलाज भी चल रहा था। लेकिन जब श्रद्धा ने बार बार कहा कि शादी उसकी मर्जी से हुई है तो पिता ने भी स्वीकार कर लिया कि दोनों बालिग हैं और अपना फैसला खुद कर सकते हैं। पिता ने यह भी कहा कि अगर यह रिश्ता परिवार की सहमति से होता तो इज्जत और रिश्तों की मर्यादा बनी रहती, लेकिन अब बच्चों के फैसले के आगे न तो कानून कुछ कर सकता है और न ही माँ बाप। ये अच्छे से इन लोगों की शादी कर देता 10 दिन बाद। 10 दिन बाद दोनों जन से बात की, शादी करने की इच्छा थी कि हमारी भी मान सम्मान रहता और आने जाने के रास्ते भी रहते, सभी चीज़ें रहती, पर बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे बालिग हैं तो इसलिए ना तो कानून का कुछ कर सकता ना माँ बाप कर सकते हैं। लास्ट डिसीजन बच्चों का है। तो आयुषी श्रद्धा जो है यहाँ से क्या वो करण के साथ जा रही है या यहाँ से करण के साथ जा रही है? आपके साथ अपने घर नहीं जा रही? नहीं जा रही मेरे साथ। आप लोग ने भी इस बात को मान लिया है? अब मान लिया क्योंकि हमने दोनों बच्चों को समझाने की कोशिश की सारी चीज़ों को, पर दोनों बच्चे नहीं है। थोड़ा सा मेरे को डाउट है कि मेरी बच्ची जो है मेंटल डिस्टर्ब है और मेंटल डिस्टर्ब है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। क्या साइको है आपकी बेटी या पहले भी कुछ ऐसी कुछ बातें हैं जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि वो मेंटल डिस्टर्ब है? ऐसा लग रहा है क्योंकि आज तक ये बिहेव सामने आया नहीं है कभी जीवन में, जो आज आया है। पर मेरे को आज ये एहसास हुआ है कि मेंटल डिस्टर्ब है वो, और उसको मेंटल डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। पर बच्चे दोनों बालिग हैं इसलिए ना उसमें कानून कुछ कर सकता है ना माँ बाप कर सकता है। क्या कुछ श्रद्धा का इलाज भी चल रहा है? क्या ऐसी भी कुछ बात है? इलाज चल रहा था, उसको चक्कर उक्कर कुछ आ रहे थे, ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको वीकनेस, पर अब मेंटेनेंस करा जा रहे हैं, तब उसमें हम क्या कर सकते हैं सर? कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी क्या लगता है मानसिक स्थिति बेटी? हाँ, मेरी पूरी वही है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है बेटी। करण की माता और करण हम करण की मम्मी और भाई और हम सब मिलकर डिसीजन में पहुंचे थे कि दोनों बच्चे अभी हो जाएं। 10 दिन बाद इनकी दोनों की हम शादी कराएंगे और अच्छे से कराएंगे कि आने जाने का रास्ता भी हो जाए। उसमें करण की मम्मी और भाई भी तैयार थे और मैं भी तैयार था, पर दोनों बच्चों में नहीं तैयार हो पा रहे हैं। इसलिए अब ना तो उनके माँ भाई कुछ कर पा रहे हैं ना मैं कर पा रहा हूँ, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी बच्ची कुछ मेंटल। इसके अनुसार इसने ये बताया। फिर इसने जब पलट के देखा तो वो इसका पूर्व परिचित था जो इलेक्ट्रिशियन था वहाँ पे गुजराती कॉलेज में, करण योगी। तो उसने बोला कि नहीं तुम क्या कर रही हो? तो उसने बताया कि मैं ऐसा ऐसा हो गया। तो इसने बोला नहीं मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो बोले अगर मरने नहीं दोगे तो मेरे साथ शादी करो। तो फिर ये दोनों करण तैयार हो गया। फिर ये दोनों लोग गए, खरगोन गए, वहाँ से फिर ये महेश्वर गए। महेश्वर में जाके इन्होंने मंदिर में शादी की है। उसके बाद फिर ये अपने घर पालिया गया। पालिया में इसको घर वालों ने मना किया कि यहाँ मत आओ, तो वहाँ से ये मंदसौर चले गए। मंदसौर में फिर इन्हें इसकी जो लड़की है इसने फिर अपने पिताजी को फ़ोन किया, माताजी को फ़ोन किया
कि मुझे वो दस्तावेज चाहिए, हमें ऑफिशियल रजिस्टर्ड मैरिज भी करना है और मैंने शादी कर ली करण से। तो फिर इसके पिताजी कार लेके गए और उसको लेके फिर यहाँ